गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे केमिकल पोटेंशियल। देखो आवाज जा रही है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल पोटेंशियल नेक्स्ट टाइम बात की गई थी। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात की गई। न्यूमेरिकल करने के बाद आज अब आगे बढ़ते हैं। एक तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल पोटेंशियल। जिस तरीके से हमने टेम्परेचर वाले का डेरिवेशन किया था, सेम चीजें इसका भी करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? केमिकल पोटेंशियल के फार्मूले से लिखेंगे केमिकल पोटेंशियल is defined as chemical potential is defined as mu I is equal to del G or del Ni at constant T comma P comma Nj। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 या केमिकल पोटेंशियल की डिफिनेशन है सर। ठीक, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग above equation, differentiating above equation with respect to pressure at constant temperature comma Ni। इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू P at constant Tni del mu I over del P at constant P comma Ni is equal to P comma Ni is equal to del over del P del G over del Ni at constant Pni at constant T comma Ni at constant T P N J। हाँ स्टैटिक्स बैठे, स्टैटिक्स ना लगना, बैठे किनारे वाले लेक्चर 5 वाले। ठीक, अब क्या बचेगा? डेल म्यू आई और डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल पी डेल एन आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को पार्शियली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सभी कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं। ऐसे मोबाइल में चलो, ओके। अब उसी तरीके से बेटा सिंस
कैपिटल जी इज ए स्टेट फंक्शन कैपिटल जी इज ए स्टेट फंक्शन hence it will hence it will depend depends on the state variable p and ni। ये जो हमारा सिंस जी इज ए स्टेट, जी हमारा क्या है, एक स्टेट फंक्शन है या टू वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पर, पी एंड एन आई। दैट इज जी इज द फंक्शन ऑफ पी एंड एन आई ऑन पार्शियल differentiation of above equation dg is equal to del g over del p at constant ni dp plus del g over del p del ni at constant p dni। एक अच्छा, एक मिनट, अच्छा वो सॉरी, पी कामा एन जे कामा पी एन आई। ठीक है, देखिए चलिए, क्या कहा गया बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया गया तो ये मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जब डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। यहां से देखिए कि जी स्टेट फंक्शन है, हेंस इट विल डिपेंड्स ऑन द स्टेट वेरिएबल्स पी एंड एन आई, दैट जी इज द फंक्शन ऑफ पी एन आई ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन। सबको डिफरेंशियल इसका आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डेल जी डी जी इक्वल टू डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट, एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे को कांस्टेंट कर दीजिए, प्लस दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, पहले को कांस्टेंट करिए।
So apply the Euler's theorem क्या कहता है? डेल स्क्वायर जी डेल पी पी डेल एन आई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल एन आई डेल पी। चाहे पहले डिफरेंशिएट करें चाहे दूसरी बार में डिफरेंशिएट करें, दोनों केस में वैल्यू क्या होती है? सेम ही आती है। लालू प्रसाद शाह, ठीक है बेटा, क्लास ज्वाइन करिए आप। सर पार्ट 1 की क्लास कब है? अभी बेटा पार्ट 1 की क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, ठीक है? अभी आप लोग की पार्ट 1 की क्लासेस शुरू नहीं हुई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वो सारी 3 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लीजिए। तो जहां डेल स्क्वायर जी अपान डेल पी डेल एन आई है, वहां पर हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जी अपान डेल एन आई डेल पी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get del mu over del ni del p at constant t comma ni is equal to del square g del ni del p is equal to del over del ni del g over del p अब कांस्टेंट लगा दीजिए। वहां कांस्टेंट क्या था? पी कामा एन आई था, अब कांस्टेंट होगा पी कामा एन जे। इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 कह दिया। प्रवीण पांडे बेटा यूट्यूब पे देखिए, लेक्चर 4 पढ़ा होगा। हो गया। अब वही फार्मूला हमको चेंज ऑफ गैस फ्री एनर्जी विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज गिवन बाय द रिलेशन, जो रिलेशन डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी समेसन ऑफ म्यू आई डी एन आई वाला लिखेंगे यहाँ पर। जैसे वहां पर देखिए लिखा गया था, इसके करने के पश्चात शुरुआत हम करेंगे बेटा। हाँ नाउ फॉर ए now for a system of variable composition, now for a system of variable composition the change in gas free energy with change in temperature, change in temperature comma pressure and number of
number of moles of variable constituents present in the system is given by dg is equal to vdp minus sdt n1 d mu mu1 dn1 plus mu2 dn2 plus dot dot mu I dni. Famous relation dg is equal to vdp minus sdt plus mu1 dn1 plus mu2 dn2 plus dot dot mu I dni. इक्वेशन 4 रॉन्ग है। रोहन सिंह डेल म्यू और डेल पी कांस्टेंट टी एन आई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी और डेल एन आई डेल पी। देखिए जब इन दोनों को कंपेयर किया यहां से देखिए डेल स्क्वायर जी और डेल पी डेल एन आई इज इक्वल टू, इससे लिया डेल स्क्वायर जी डेल एन आई डेल पी, तो क्या होगा बेटा जब इनके वेरिएबल्स इंटरचेंज होते हैं इनके कांस्टेंट भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पहले कांस्टेंट क्या था डेल और डेल पी, डेल जी डेल एन आई था, अब इंटरचेंज हुए तो डेल और डेल एन आई, डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे। करेक्ट है बेटा, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, कह भी रहे हैं सब लोग सही है। कई कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी समीशन ऑफ म्यू आई डी एन। ठीक, आई लगा दिया जाता है। कहीं कहीं बेटा इसको क्या करते हैं लोग ऐसे भी लिख देते हैं, आई नीचे लगा देते हैं। अब जरा कांस्टेंट ले लीजिए बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड all number of moles that
n1 कामा n2 डॉट डॉट ni इज इक्वल टू कांस्टेंट। n1 से लेकर ni तक सभी के सभी क्या है इनका कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो n1 भी कांस्टेंट हुआ तो dn1 जीरो हो गया, यह पूरा टर्म ही जीरो हो गया और dt भी जीरो हो जाएगा। या दैट इज dt इक्वल टू जीरो कामा dn1 इक्वल टू जीरो, dn2 इक्वल टू जीरो डॉट डॉट dni इक्वल टू। जब सबको कांस्टेंट ही कर लिया गया तो सब क्या हो जाएंगे जीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या टर्म डेल जी एट कांस्टेंट टी कामा ni इज इक्वल टू माइनस यहां देखिए dt जीरो हो गया तो क्या बचेगा वी डी पी एट कांस्टेंट क्या होगा टी एन आई। आशुतोष गिरी बेटा बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 में आप मैक्सवेल रिलेशन पढ़ते समय बेटा वह जब उनके वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो निश्चित रूप से उनके कांस्टेंट भी इंटरचेंज होते हैं। इक्वेशन 4 समझ में नहीं आ रहा रिपीट कर दीजिए। चलिए इधर देखिए ठीक, ये इक्वेशन 4 है देखिए डेल म्यू आई और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन आई इज इक्वल टू, इसको ओपन करिए डेल ओवर डेल एन आई देखिए इक्वल टू डेल ओवर डेल एन आई डेल जी ओवर डेल पी। जो कांस्टेंट पहले थे बेटा वहां पर आयलर थ्योरम में देखिए यहां पर वो कांस्टेंट चेंज होंगे, जो अंदर थे कांस्टेंट वो बाहर जाएंगे, जो बाहर हैं वह अंदर आते हैं। डेल है बेटा, अरे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा डेल जी एट कांस्टेंट टी कामा एन आई वी डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन आई या इसी को लिखा जा सकता है बेटा डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन आई इज इक्वल टू वी। यहां देखिए इसकी जो वैल्यू है यहां से ले जाकर आप इक्वेशन नंबर 4 में यहां पर सब्स्टिट्यूट करें डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई इज इक्वल टू वी रख देंगे वहां पर।
शिवम मिश्रा बेटा, कांस्टेंट चेंज का होने से इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर बशर्ते जी हमारा स्टेट होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है बेटा। अगर जी स्टेट है तब तो हम चेंज कर सकते हैं, अन्यथा चेंज नहीं कर सकते। आप बेसिक पार्ट 1 में पढ़ाया गया था एग्जैक्ट कोई चीज डीजी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल देन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन डेल स्क्वायर जी और डेल पी डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल टी डेल पी। जी क्या होना चाहिए? स्टेट फंक्शन कंपलसरी है, अगर वह पाथ फंक्शन होगा तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या करिए, यहां से इस डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई इन इक्वेशन 4 तो क्या होगा बेटा, डेल जी और डेल पी, अरे सॉरी, डेल म्यू आई हो जाएगा बेटा, और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन आई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एन आई वी एट कांस्टेंट पी कामा एन जी। जब इक्वेशन 4 में रखा गया था तो क्या हो, डेल म्यू आई अपान डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई इज इक्वल टू डेल और डेल एन आई पहले था, उसके बाद डिफरेंशियल ए था, तो उसके स्थान पर हमने वी रख दिया एट कांस्टेंट टी पी एन जे। इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल म्यू आई ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई इज इक्वल टू वी आई बार। क्योंकि अगर कांस्टेंट टी पी एन जे हो और उसके रेस्पेक्ट एन आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो, तो जो फंक्शन होगा यहाँ पर उसी का यहाँ बार लगाकर लिख दिया जाएगा। आगम भाग में चाहेंगे नहीं, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन लिखिए जरा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव
विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स आर इक्वल टू आर इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल। Which of the following derivatives are equal to chemical potential and which are equal to partial molar quantity? Which of the following derivatives are equal to chemical potential and which are equal to partial molar quantity? पहला है डेल ए ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी वी एन जे। दूसरा है डेल जी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे। तीसरा है डेल ई ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे। चौथा है डेल एच ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट यस कामा पी कामा एन जे। छठा है डेल्टा ई और डेल्टा एन आई एट यस कामा वी कामा एन जे। छठा है डेल जी और डेल एन आई पी कामा एन जे। डेल वी और डेल एन आई पी कामा एन जे। डेल एच और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे। कोई रिपीट तो नहीं है? डेल ए और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी वी एन जे। डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे। डेल ई और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे। डेल एच और डेल एन आई एस पी एन जे। डेल ई और डेल एन आई एट वी एस एन जे। डेल जी और डेल एन आई टी पी एन जे। अरे ये देखो दोनों सेम है, रुके रहो। देखो कोई रिपीट तो नहीं है?
इसमें से आइडेंटिफाई करना है बेटा कौन सा, पेपर में यही इतने लिख के आते हैं, और कहता है उसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है, कौन सा आपका केमिकल पोटेंशियल है। तो एक मैं ट्रिक लिखा दे रहा हूं, उस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आपको सोल्यूशन में मैं लिखा दे रहा हूं, ट्रिक से तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। द डेरिवेटिव हैविंग कांस्टेंट TPNJ, the derivatives having constant TPNJ are called partial molar quantities except del G और del Ni at constant TPNJ. The derivative having constant TPNJ are called partial molar quantities except del G or del Ni at constant TPNJ and other derivatives is called chemical potential. बस इतना याद करना है। जिनमें कांस्टेंट TPNJ लगा हो, जिसमें कांस्टेंट क्या लगा होगा, TPNJ लगा हो, वह सभी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज कहलाएंगे। सभी क्या कहलाएंगे, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज एक्सेप्ट डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट TPNJ बिकॉज दिस क्वांटिटी इज केमिकल पोटेंशियल। यह क्वांटिटी क्या है आपकी, केमिकल पोटेंशियल है। इसका मतलब कांस्टेंट पार्शियल मोलर क्वांटिटीज में कौन जाएगा, जिसमें कांस्टेंट TPNJ लगा हो। देखिए TPNJ किसमें लगा हुआ है, एक ए है, 2 3 4, ये तो 4 हमारे क्या हो गए, पार्शियल हो गए। ये सभी हमारे पार्शियल हो गए, और ये सभी क्या हो गए हमारे, केमिकल हो गए। और केमिकल में ये भी चला जाएगा। क्लियर हो गया कि कौन सा पार्शियल होगा और कौन सा केमिकल होगा।
नहीं बेटा, डेरिवेटिव इक्वल करके नहीं दिखाना है, केवल आइडेंटिफाई करके जैसे हमने लिखा है ऐसे लिख देना है बस। देखिए ओझा, सेकंड वाला केमिकल कैसे होगा? अरे भाई, ये केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन देखिए, केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन से ये केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन तो यही था कि म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे। यही तो केमिकल पोटेंशियल डिफिनीशन में ही था। ये बेटा जब आता है 3 मार्क्स का आता है। क्लियर हुआ बेटा? ये इन सबको देख लीजिए बेटा, आपने डेरिवेशन इन तीनों को किया है, डेल ए और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी वी एन जे, डेल एच और डेल एन आई एट कांस्टेंट एस पी एन जे, डेल ई और डेल एन आई एट कांस्टेंट एस वी एन जे का आप जो है डेरिवेशन कर चुके हैं। इसको इसलिए केमिकल पोटेंशियल कहा गया क्योंकि केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन ही इसी इक्वेशन से डिफाइंड है, डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे। छठा पहले इसको पढ़ो, सभी जितने, समझे बेटा, जिनके कांस्टेंट टी पी एन जे होंगे आर कॉल्ड पार्शियल मोलर क्वांटिटीज एक्सेप्ट डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे। इसका मतलब कि जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी होंगे जिनमें टी पी एन जे कांस्टेंट होगा वही होगा किसको छोड़ करके, डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे को। एंड अदर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। इसके बाद जो भी डेरिवेटिव्स बचेंगे वह सभी के सभी केमिकल पोटेंशियल कहलाएंगे। अजय कुमार, बेटा इसको तो केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन ही इसी से डिफाइंड है। आप कॉपी खोलिए, केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन में देखिए यही चीज केमिकल पोटेंशियल लिखा गया है वहां। केमिकल पोटेंशियल म्यू, केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे। ये केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन है। अनुराग कश्यप, कॉपी खोलिए बेटा, आप देखिए जो है डिफिनीशन केमिकल पोटेंशियल जहां हेडिंग डाल के हमने लिखाया है वहां पे देखिए ये चीज है कि म्यू आई जो डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे इज इक्वल टू म्यू आई के इक्वल होता है। म्यू आई हमारा क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। आप टॉपिक खोल के देख लीजिए। क्लियर हो गया? चले आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, प्रूव दैट
म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई। इसको प्रूव करना है। म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई ठीक है। इसको प्रूव करवाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।